प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने जो सरकार कुछ समय से बहुत प्रतिबद्धता के साथ और सक्रियता के साथ कह रही है कि वो अलगाववाद और आतंकवाद के ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स को खत्म करेगी या करना चाहती है और करने के लिए कार्यबद्ध है। इस संदर्भ में हमने ये कहा कि ये बात तो स्वागत योग्य है, लेकिन ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं इस बात पे उनको ध्यान रखना चाहिए। ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स बनते हैं जब आप आधे अलगाववाद की राजनीति को आप एक नॉर्मल राजनीति मानते हो, जिनकी पॉलिटिकल सोच अलगाववाद को भी प्रोत्साहन देने के लिए है और बीच में अंदर गवर्नमेंट में रहने की भी है। जब आप आधे अलगाववाद की राजनीति को एक लेजिटिमेट राजनीति मानते हो तो आपके सामने ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स की एक स्पेस बनती है। दूसरी बात, जब आप ऐसे एरियाज में जहां पे सबसे ज्यादा अलगाववाद है उनको डेवलपमेंटल प्रोसेस और बाकी प्रोसेस से इंसेंटिवाइज करते हो, उनको ज्यादा आप कहते हो कि यहां पे डेवलपमेंट करेंगे तो अलगाववाद कम होगा, बनिस्बत की वहां पे जहां पे अलगाववाद नहीं है और लोग खड़ा है। हम कहते हैं कि भाई जिस एरिया में अलगाववाद कम है वो एरिया सबसे बेस्ट एरिया है जहां पे डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को लेना चाहिए शद्दोमद के साथ। जब आप उन एरियाज को नजरअंदाज करके उन एरियाज में डेवलपमेंटल प्रोसेस करते हो जहां पे अलगाववाद है तो आप अलगाववाद को इंसेंटिवाइज करते हो। ये दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई जो ये लड़ाई है ये एक जिहादी वॉर फॉर्म है, ये एक टोटलिटेरियन वॉर फॉर्म है। इसको एक वॉर फॉर्म के रूप में मान लीजिए। ये कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ टेररिस्ट नहीं कर रहे हैं। और चौथी बात, जो चौथा बिंदु मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि भाई आपने जो हिंदू जीनोसाइड की पॉलिसी को डिनाई किया है उसको अभी भी माइग्रेशन बोलते हैं। इसके कारण एक बहुत बड़ी मैसेज जाती है अलगाववादी तत्वों की तरफ कि भैया यहां पे पूरे समाज को उखड़ने की बात तो भाई ऑर्डिनरी बात है। जब उनको लगता है कि देश का सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम जीनोसाइड को इग्नोर करता है तो उससे बड़ा प्रोत्साहन अलगाववाद को कोई नहीं है। तो हम सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करते हैं कि ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स जहां पे बनते हैं, जिस प्रक्रिया से बनते हैं, उसमें आप कम से कम अपनी पॉलिसीज को देख लीजिए। उन पॉलिसीज में जहां जहां पे स्पेसेस हैं जिसको अलगाववादी इस्तेमाल करता है उन स्पेसेस को बंद कीजिए। मेरा ख्याल है कि जिस तरह से इतनी बड़ी मजबूत सरकार है और जैसे ही 317 हटा था तो उस समय कहा गया था, ये श्योर किया गया था कि कश्मीरी पंडितों की वापसी होगी। फिर भी वही वो बहाना है कि हमने कमर तोड़ दी है, अब कुछ नहीं है, बच्चे कुछ मिलिटेंट है तो अब ये जो है आपकी घर वापसी होगी। क्या कहेंगे जिस तरह से दावे किए जाते हैं, क्योंकि होम मिनिस्ट्री जो है अमित शाह के पास है, यहाँ पे एलजी के पास है, उसके बावजूद भी अगर मजबूत सरकार इस समय नहीं कर सकी फिर आने वाली कोई भी सरकार घर वापसी नहीं कर सकती। देखिए, इस सरकार ने जब इस भाजपा जब तक पावर में है इसके टाइम पे, पहले जब पीडीपी के साथ अलायंस था और जब बाद में अभी ये अब तो खैर नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद जब इन्होंने एज यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट चलाई, उस पीरियड में 2 बार कश्मीर से जो भी बचे कुचे हिंदू हैं उनको निकलना पड़ा, भागना पड़ा। उस सारे इशू को भारत सरकार ने ट्रिविलाइज करके ये कहा कि भाई पहले कितनी हत्याएं हुई और अब कितनी हत्याएं हुई। कुछ हजार लोगों में 27-28 लोगों को अगर मारा जाता है सिलेक्टिवली, उससे क्या होता है इस प्रक्रिया की तरफ उन्होंने देखा। उन्होंने कहा कि भाई 90 में तो इतने सैकड़ों मरे थे, अब तो कुछ 20 मरे, तो आप जाइए अपनी जगह। इतना ही नहीं किया, वहां पे वो गए, जब वो थोड़ा सा खतरा होता है उनको बोलते हैं घर में बैठिए, उनको बोलते हैं स्कूल नहीं जाइए। तो एक किस्म से एक मैं कहता हूं कि जानबूझ के या अनजाने में एक पाखंड की प्रोसेस चल रही है। मैं नहीं समझता हूं कि भारत सरकार को यह करना चाहिए। हमारी अपेक्षा उनसे है कि उनकी सेंसिटिविटी बढ़नी चाहिए। विक्टिम्स ऑफ जीनोसाइड जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। एक सवाल है कि 40 सिख जो है छठी सिंहपुरा में मारे गए थे, लेकिन उन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा। तो आप जिस तरह से दावे किए थे, फारूक ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, घर वापसी जब भी कहें आप वेलकम करते हैं। तभी तो मैंने आपके सामने ये बात कही ना, वापस जाने के बाद आप खुद को सेफ फील करें। देखिए, पहली बात ये है कि हम कहते हैं कि भाई आप ये मान लीजिए ये माइग्रेशन नहीं हुए, जीनोसाइड हुआ है। जीनोसाइड किन किन कारणों से हुआ है उसकी तरफ देख लीजिए। जब आप उन कारणों को एड्रेस करेंगे तभी आप ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं जहां पे परमानेंटली वापस जाया जा सकता है। एक छोटा सा सवाल एक इनका मैं जवाब देता हूं कि इतना ही है। देखिए,
मैं इस विषय में जो इतना ही कहना चाहता हूं, आपके प्रश्न से पहले मैंने कहा कि 28 किलिंग्स हुई, सिलेक्टिव किलिंग्स हो गई, उन लोगों की किलिंग्स होगी जो वापस गए थे, और स्पेसिफिकली उसका एक पैटर्न सामने है। जिन लोगों ने मारा उन लोगों ने उद्घोषणा की हमने क्यों मारा, इसलिए इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ये रहेगा कि बीते दिनों की बात की जाए तो पनामा चौक में आज जम्मू कश्मीर रिजर्व कश्मीरी एम्प्लॉय जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे। रजनी बाला की बात की जाए टीचर थे, राहुल भट्ट की बात की जाए ये भी टीचर थे, इन्हें सिलेक्टिव करके जो है टारगेट किलिंग की जाती है। आपको लग रहा है कि जैसे आपने बताया कि पहले हत्याएं ज्यादा हुई, ये जो 27 हत्याएं हुई है बीते दिनों में, आपको लग रहा है कि ये हत्याएं किसी खाते में नहीं आती क्योंकि जान नहीं, हमारे खाते में देखिए, हम तो समझते हैं कि अगर कुछ बचे कुछ लोगों को भी सिलेक्टिवली टारगेट किया जाए, वो वायलेंस का इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा होता है। वापस जाने के बाद खुद को सेफ फील करेंगे वहाँ? कहाँ, कैसे करेंगे? ये सारा ये नजरअंदाज करने का तरीका है, ये तरीका ऐसा है कि कोई भी इस बात को नहीं देखा। जहां तक आपने बात की है, मैं उस बात के उसके बड़े राजनीतिक विषय भी हैं, मैं उसमें इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं समझता हूं कि सिख समाज को भी बहुत खतरा रहा है वहां पे, और सिख समाज बार बार प्राइस पे किया गया कर रहा है। ये बात भी मैं समझता हूं, इस बात को लेके आपको कह रहा हूं। इसलिए एक नॉन मुस्लिम के खिलाफ, हिंदू के खिलाफ, सिख के खिलाफ एक जो राजनीतिक प्रक्रिया है वो चल रही है और वो डिस्टर्ब है। ये फारूक वजह ने कहा है कि अभी भी बहुत सारे कश्मीरी पंडित जो है कश्मीर में रह रहे हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा, तो खामखा इसको ये जो है बनाया जा रहा है, इनको कौन रोकेगा? पहलगाम मैसेकर खामखा नहीं हुआ था। पहलगाम मैसेकर के सुनिए ना मेरी बात। पहलगाम मैसेकर के पहले भी कहा गया सब कुछ ठीक है, और पहलगाम मैसेकर अभी आपके यहाँ पे किश्तवाड़ में 3 टेररिस्ट को मारा, और सरकार ने कहा कि भाई ये एनकाउंटर लगभग 17 एनकाउंटर के बाद ये हुआ, और उन्होंने ये कहा कि भाई लगभग 98 दिन ये चला। तो जब आतंकवादी गुट आइडियोलॉजिकली कमिटेड हो और मिलिटराइज्ड हो, तब एक बहुत बड़े अभियान की बात चल रही है। साहब, मेरा सवाल है कि कब तक ये होगा? ना मिलिटेंट खत्म हो गए, ना अब मेरी बात सुनिए, अब इसमें मेरी बात इतनी ही सुनिए आप। मैंने आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो इसी बात को लेकर की कि भाई बेसिक अपनी स्ट्रेटेजिक सोच को ठीक कीजिए। आज का जो विषय था ना वो बिल्कुल आपके प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ विषय था। आज का विषय था कि भाई ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स किन चीजों से बनते हैं, उन चीजों की तरफ ध्यान दीजिए।